साल की बच्ची कहती है कि मेरा नाम मिष्टी नहीं है, मेरा नाम रानी है और मेरा जन्म यहाँ नहीं, मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ है। हम लोग प्लेन से जा रहे थे और उसी क्रैश में मेरी जान चली जाती है, मुझे वहां जाने दो। आखिर क्या सच था इस कहानी के पीछे, आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो वाकई में आपको हैरानी हो जाएगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ऐसा होता है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 1.25 साल होती है, उसकी उम्र में वो बोलना शुरू करती है और जब बोलना शुरू करती है, वो अपने पिता का नाम सलमान बताती है और अपनी मम्मी का नाम समीना बताती है। इस बात को सुनकर माता-पिता हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये हरियाणा के गांव अहीरका की एक लड़की होती है जिसकी उम्र अभी पौने 2 साल है। मुश्किल से उस लड़की ने बोलना शुरू किया है। बहुत मुश्किल से वो शब्द बताती है अपने माता-पिता के नाम की। परिवार में एक बच्ची पैदा होती है, जिस बच्ची को बड़े ही प्यार से पाला-पनौसा जाता है, जिस लड़की का नामकरण मिष्टी किया जाता है। लड़की का जन्म हिंदू परिवार में है और लड़की जैसे ही धीरे-धीरे बड़ी होती है, लड़की जब 1.25 साल की होती है, 1.5 साल की, पौने 2 साल की होती है, तो उसका कुछ जो बोलने का तरीका था, वो एक ऐसा लगता था, क्योंकि ये हरियाणवी परिवार में हुई थी, तो वहाँ की जो मातृभाषा होती है वो हरियाणवी की तरह होती है। लेकिन ये लड़की ऐसे बोलती थी मानो कितनी पढ़ी लिखी हो, बहुत सारे शुद्ध हिंदी, शुद्ध इंग्लिश के शब्द बोला करती और खाने के लिए कहती कि मुझे फिश पसंद है, मछली पसंद है। जैसे ही परिवार इस बात को सुनता उससे, तो वो सोचने लग जाता कि घर में कभी फिश बनाई भी नहीं और इस बच्ची को फिश कैसे पसंद है। वो बहुत हैरान थे। लेकिन 1.5-2 साल की बच्ची थी, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाती है। अब धीरे-धीरे जब ये प्रॉपर बोलना शुरू करती है, करीबन सवा 2 ढाई साल की हो जाती है और जब बोलना शुरू करती है तो बताती है कि पापा यहाँ नहीं रहते, उड़ीसा में रहते हैं और वहीं की मैं हूँ। हम तो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही माता-पिता को ये बात सुनती है तो वो बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम कितने बहन-भाई थे? तो ये बताती है मेरी एक बहन थी, एक भाई था और मेरे मम्मी और पापा थे और हम बहुत ही अच्छे से रहते थे। तभी घर वाले पूछते हैं कि क्या तुम उनके पास जाना चाहोगी? तो वो बताती है कि हाँ, मैं उनके पास जाऊँगी, उनके लिए गिफ्ट लेकर जाऊँगी, बहन के लिए जलेबी लेकर जाऊँगी, मम्मी के लिए व्हाइट बड़ा-सा फ्रॉक लेकर जाऊँगी और पापा के लिए लैपटॉप लेकर जाऊँगी, भाई के लिए बैट बॉल लेकर जाऊँगी। ऐसी डिमांड अपने इस जन्म के मम्मी-पापा से रखती है और कहती है कि मेरा नाम रानी है। अभी वो 4 साल की है। ये सारी बातें उससे जब पूछा करते, उस समय में जब ये ढाई साल की थी, तो उस दौरान ये बहुत सारी प्रॉपर बातें बताया करती, ये एक नंबर भी बताती है। उस नंबर पर जब मम्मी-पापा कॉल करते हैं, तो उस नंबर पर दूसरी साइड से मोमडन बात करते हैं और कह उन्हें समझ में नहीं आती है, उनकी कुछ भाषाएँ इनको समझ में नहीं आती हैं, ना इनकी भाषा उनको समझ में आती है और उस समय फ़ोन कट जाता है। माता-पिता सोचते हैं कि कोई बात नहीं, फिर बाद में पता कर लेंगे। उसके बाद वो लड़की उस नंबर को भूल जाती है और अब धीरे-धीरे वक़्त निकल रहा है। इसका जो यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, उन्हीं यूट्यूब चैनल वाले एक क्रिएटर के साथ एक मोमडन व्यक्ति जाता है, क्योंकि मोमडन लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो मोमडन भी इस बात को मानता है, क्योंकि वो लड़की पिछले जन्म में मुस्लिम परिवार में थी और इस जन्म में वो हिंदू परिवार में थी और वो लड़की पिछले जन्म में पढ़ती थी। उसे उसकी याद एज नहीं है कि उसकी कितनी एज थी जब उसकी प्लेन क्रैश में, हादसे में जान गई थी। अब वहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वो उनका सबका सटीक-सटीक जवाब देती है। जैसे वो सारी बातें बताते हैं, तो वो मोमडन जो उसके साथ आया था एक यूट्यूब क्रिएटर के साथ, तो उनसे कहते हैं कि हाँ, वाक़ई में इसका पुनर्जन्म है, इसको अपने जीवन की पिछले जन्म की बातें याद हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन ये लड़की टीवी देख रही थी और जब टीवी देख रही थी तो बैठी हुई वो सो जाती है। उसके बाद जब वो जगती है तभी वो अपने पापा को बताती है सपना कि पापा सपने में ट्रेन का हादसा हुआ है, उसमें से मेरे पापा बच जाते हैं, क्योंकि जिस ट्रेन का हादसा हुआ उसमें पापा बैठे ही नहीं हैं, पापा तो दूसरी ट्रेन में बैठे हुए हैं। माता-पिता इस बात को सुनते हैं और सोचते हैं कि वैसे ही बच्ची सपने में कह रही है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वाक़ई में ट्रेन हादसा होता है और टीवी में उसकी न्यूज़ आती है। तो माता-पिता इस चीज़ को देखकर और परेशान हो जाते हैं। माता-पिता चाहते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से जो इस लड़की के माता-पिता हैं, वो इनसे मिल लें और ये लड़की अपनी सारी चीज़ें एक बार देखकर क्लियर कर ले, क्योंकि छोटी बच्ची है, बार-बार दोहरी ज़िंदगी जब वो जीती है, तो उसे नॉर्मल लाइफ़ जीने में परेशानी होती है। जब पिछली यादें आती हैं, तो वो लड़की मासूम सी हो जाती है
और जब वो पिछली यादों को भूल जाती है तो वो बचपन की तरह रहती है। अभी इस लड़की की उम्र महज बीते 4 सालों में इसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनसे माता-पिता काफ़ी परेशान हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनके माता-पिता इस बच्ची के माता-पिता जो पिछले जन्म में थे, मुझसे एक बार ये मिल लेती है तो इसका सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। धीरे-धीरे वो बड़ी भी हो रही है, लेकिन वो माता-पिता नहीं जा पाते हैं क्योंकि सिर्फ़ उन्हें उड़ीसा पता चला है। अब उड़ीसा में कौन-सी जगह पर है वो उन्हें नहीं पता है। जब प्रॉपर बात नहीं पता है तो वो कैसे जा सकते हैं? बस इतना ही उस बच्ची को पता है। ऐसी ही सामने हमारे ऐसे बहुत सारी स्टोरियाँ आई हैं जिनमें ऐसे बच्चियों का, लड़कों का, लड़कियों का ऐसे पुनर्जन्म होता है और वो बहुत सारी बातें बताते हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लग रहा है? ये बात सच है या फिर झूठ है? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो अगर अभी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय